Hello dear friends, this is lecture number 14 on civil procedure code, and in this lecture we are going to discuss about section number 13. Section number 13 and section number 14 discuss about foreign judgments. ठीक है, when foreign judgments not conclusive, do you know about conclusive words? Conclusive means हमारे पास कहते हैं ना कि conclusive नहीं है, means इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है, इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है, तो फिर जो भी फॉरेन जजमेंट्स हैं वो कंक्लूसिव नहीं है सेक्शन 13 के तहत। मगर ये बात करता है कि कंक्लूसिव है फॉरेन जजमेंट, कंक्लूसिव अभी जो नॉट इस्तेमाल हो रहा है कंक्लूसिव हो रहा है, ठीक है। व्हेन फॉरेन जजमेंट आर कंक्लूसिव किसके तहत? सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के तहत क्या है, ये कंक्लूसिव है, ठीक है। मगर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 और सब क्लास ए से लेकर ए टू सब क्लास एफ तक ये क्या है, नॉट कंक्लूसिव होगा, नॉट कंक्लूसिव। यहाँ तक बात क्लियर है? थोड़ी इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। आ फॉरेन जजमेंट्स शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन between the parties, same parties, or between parties under whom they are any of them claim litigating under the same except, ठीक है, टाइटल एक्सेप्ट नीचे दिए गए हैं ए टू एफ तक जो भी हमारे पास फॉरेन जजमेंट हैं, ठीक है, वो कंक्लूसिव माना जाएगा जबकि वो डायरेक्टली एडजुडिकेटेड हो। एक वर्ड है एडजुडिकेटेड सबसेक्शन 1 के तहत, कौन सा है? एडजुडिकेटेड। अब एडजुडिकेटेड क्या है? एडजुडिकेटेड मीन्स डिसाइडेड, आ रही बात समझ में? अब सब सेक्शन 1 में सब सेक्शन 1 में सब क्लास ए टू एफ तक जो है नॉट कंक्लूसिव है। अब ए की बात कर लेते हैं हम। ए में क्या बताया गया है? वेयर इट इज़ नॉट हैज़ नॉट बिन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, जबकि वो किससे डिसाइड ना किया गया हो? कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन से डिसाइड ना हुआ हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिसाइड ना हुआ हो। और बी में कि हम देखते हैं क्या कि वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, जबकि उस केस में मेरिट्स ना हुआ हो। सी में देखते हैं, सी बात करता है जब हमारे पास इसकी बेरिडिंग कर लेते हैं। वेयर इट इज अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू बी फाउंड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और अ रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ पाकिस्तान इन केसेस इन विच सच लॉ इज एप्लीकेबल। जो भी हमारे पास इंटरनेशनल लॉ हैं उसके तहत वो क्या है, इनकरेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, या फिर जो भी पाकिस्तानी लॉ हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो जो चीज़ डिसाइड हुई है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, फिर भी वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। ए में नहीं माना जाएगा कौन कौन सूरत में? जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड ना किया हो, मीन्स हमारे पास ये मैटर्स ए टू एफ तक कौन डिसाइड कर रहा है? फॉरेन कोर्ट्स। हम फॉरेन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेन कोर्ट्स की, जो भी हमारे पास फॉरेन कोर्ट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर फॉरेन कोर्ट्स की जो हमारे पास जो मैटर डिसाइड हुआ है अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर वो कंक्लूसिव नहीं है। अगर वो मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ है तो फिर भी वो हमारे पास कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। और अगर वो हमारे पास इनकरेक्ट हुआ है इन द व्यूज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ या फिर पाकिस्तानी लॉ तो फिर भी वो कंक्लूसिव नहीं है। अब डी में चले जाते हैं। डी बात करता है वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस, जब जो भी जजमेंट जो पास हुई है वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो। आई बात समझ? नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो,
नेचुरल हमारे पास जो लाज हैं, ठीक है, नेचुरल जस्टिस सिस्टम से है उसके अगेंस्ट हो तो फिर भी वो कंक्लूसिव नहीं है। अब ई की बात क्या है, ई कहता वेयर इट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, जबकि वो फॉरेन कोर्ट में किसी फ्रॉड से हासिल की गई थी, वो डिक्री आर्डर चाहे जो भी जजमेंट है वो फ्रॉड से हासिल की गई थी। अब एफ क्या बात करता है, एफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ में बात करता वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, जो भी ऐसा कोई लॉ हो, ठीक है, सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के लाज क्या करता हो, लाज का, पाकिस्तानी लाज का क्या करता हो, ब्रीच करता हो। फॉर एग्जांपल एफ का मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई ए है, ठीक है, ए ने बी पर केस फाइल किया, कोई किस चीज़ का, गैम्बलिंग का, कहाँ पर फाइल किया, गैम्बलिंग का, इन्होंने ये गैम्बलिंग का फाइल किया अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में फाइल किया। तो फिर ए और बी अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, कहाँ आ जाते हैं, पाकिस्तान। और फिर अब क्या, ये सूट जो डिसाइड हुआ इनका गैम्बलिंग पर, क्या वो पाकिस्तान में ये कंक्लूसिव होगा? यहाँ तो हमारे पास जुआ खेलना भी हराम है, तो फिर जुए की जो भी वसूली है क्या वो हम उसको कानूनी लेंगे? नहीं, वो हमारे पास गैर कानूनी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास सेक्शन हो गया 13, ठीक है। सेक्शन 13 के तहत जो भी फॉरेन जजमेंट से हैं वो कंक्लूसिव मानी जाएगी, मगर इन चीज़ों को छोड़कर ए टू एफ तक जो भी बातें हैं उस चीज़ को छोड़कर बाकी कंक्लूसिव माना जाएगा। अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स ने डिसाइड किया है तो कंक्लूसिव है, अगर वो मेरिट पर डिसाइड हुआ है तो कंक्लूसिव है, अगर वो करेक्ट है इंटरनेशनल लॉ और पाकिस्तान के लॉज जो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं फिर भी वो कंक्लूसिव है, अगर वो नेचुरल जस्टिस के फेवर कर रहा है, ठीक है, चाहे फिर वो किसी भी कंट्री में वो जजमेंट पास हुई हो, एडजुडिकेट हुआ हो, डिसाइड हुआ हो, ठीक है, और तो फिर वो कंक्लूसिव है। और अगर उसमें किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं हुआ है फिर भी वो कंक्लूसिव है। और अगर जो लॉज हैं पाकिस्तान की उनकी ब्रीच नहीं हो रही है तो फिर भी वो हमारे पास कंक्लूसिव होगा। कैसे लॉ की ब्रीच नहीं होगी? फॉर एग्जांपल यहाँ हम स्पेसिफिक रिलीफ का सूट फाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल हुआ कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है, इंडिया में डिसाइड हो गया ए और बी के बीच में, ठीक है, वो ए और बीच अब आ जाते हैं हमारे पास पाकिस्तान में, ठीक है। अब ए जो है बी पर सूट फाइल करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, क्या अब यहाँ पर ये पाकिस्तानी लॉज की ब्रीच हो रही है? नहीं, पाकिस्तानी लॉ की ब्रीच नहीं हुई, इट मीन्स ये क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 से बात करता है, ये हमारे पास है जो फॉरेन से जो जजमेंट होती है उनकी प्रिजम्पशन के बारे में, कि उसकी हम प्रिजम्पशन ले सकते हैं या नहीं। प्रिज्यूम करना मीन्स किसी चीज़ को एज अ जीनियन मान लेना। आ रही बात समझ में? किसी चीज़ के बारे में प्रिज्यूम करना। सेक्शन नंबर 14 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स। अब आपने पहले इसकी बेरीडिंग लिख लेते हैं। सेक्शन नंबर 14 प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। जो भी हमारे पास फॉरेन जजमेंट है उन पर प्रिजम्पशन का क्या मतलब होता है? प्रिजम्पशन मीन्स किसी चीज़ को एज इट समझ लेना, एज इट जीनियन समझना, एज इट करेक्ट समझना, ठीक है। इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट दैट सच जजमेंट was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction। जो भी हमारे पास फॉरेन जजमेंट है, आपने ये तो आप बात ध्यान में रख लें, जब भी हम कोई मैटर पाकिस्तान के अंदर चलाते हैं तो हम जो
हमारे पास अथॉरिटीज़ देते हैं ना, अथॉरिटीज़ हम 1970 और 47 से पहले की भी अथॉरिटी हम देते हैं। फॉर एग्जांपल 18, ठीक है, 90, फॉर एग्जांपल कोई अथॉरिटी देते हैं 1930 की। 1930 में क्या पाकिस्तान था? नहीं था। तो ये क्या हो गई ये अथॉरिटी? ये फॉरेन जजमेंट अथॉरिटी हो गई, मगर ये कंक्लूसिव प्रूफ है हमारे पास अगर उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी है। आ रही बात समझ में? अगर वैलिड अथॉरिटी है, ट्रू है, तो फिर वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। आ रही बात समझ में? जो भी फॉरेन जजमेंट की ट्रू कॉपीज़ हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, वो हमारे पास अदालत में उसको क्या माना जाएगा? उसकी प्रिजम्पशन मानी जाएगी, एज ए जेन्युइन मानी जाएगी। आ रही बात समझ? मगर अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड, जबकि रिकॉर्ड्स पर अगर कोई चीज़ मुदाखलत ना कर रही हो, उसकी खिलाफत ना कर रही हो। फॉर एग्जांपल कैसे? कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये जो जजमेंट्स लेकर आए हैं वकील साहब, ये ऐसा लग रहा है कि ये झूठी है। फॉर एग्जांपल ये ऐसी अथॉरिटी है नहीं फॉरेन जजमेंट की, ये तो खुद बना कर आए हैं, ठीक है। या फिर बट सच प्रिजम्पशन मे बी डिस्प्लेस्ड बाय प्रूविंग वांट ऑफ जुडिक्शन, या फिर ऐसा भी किया जा सकता है उस जो जजमेंट है उसकी प्रिजम्पशन क्या कर ली जाएगी? डिस्प्लेस कर ली जाएगी, इस वजह से कि जो ये जजमेंट्स है वो क्या थी? ये आउट ऑफ टेरिटरी है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर वो डिस्प्लेस प्रूव कर जाते हैं तो फिर वो प्रिजम्पशन नहीं मानी जाएगी। आपने कानून शहादत ऑर्डर 1984 पढ़ा है आपने? उसका आर्टिकल आपने आर्टिकल 87 पढ़ना है। आर्टिकल 87 पढ़ना है, 87 नहीं, आर्टिकल 96 पढ़ना है। किसके बारे में है? 96 बात करता है हमारे पास फॉरेन जजमेंट की, कि हमारे पास फॉरेन जजमेंट की प्रिजम्पशन हम ले सकते हैं या नहीं। बिल्कुल हम फॉरेन जजमेंट की प्रिजम्पशन ले सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेक्शन नंबर और लेक्चर नंबर 15 में बात करेंगे प्लेस ऑफ सुइंग, कि हमारे पास जुरिडिक्शन कौन कौन सी है, किसके पास कौन सी जुरिडिक्शन है और किस कोर्ट्स में कौन सा सूट हम फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।